शुरू करते हैं हम नवरात्रों में माता के 9 रूपों की पूजा। ये 9 रूप पार्वती माता के ही रूप हैं। पार्वती माता कहते हैं ना, जिसे हम ज़्यादा पसंद करते हैं या जिनकी पूजा अर्चना करते हैं हम उसी की तरह हो जाते हैं। पार्वती माता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो भोलेनाथ के सेवा में, भोलानाथ के ध्यान में इतना मग्न थी कि वो उनकी तरह ही हो गई थी। आइए जानते हैं माँ के 9 रूप की कथा। हेलो, आज हम बात करेंगे 9 दुर्गा की। 9 दुर्गे पहली है शैलपुत्री। शैलपुत्री माता की कहानी ये है, उन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए अपने आप को त्याग दिया। नंबर 2 पे आती हैं ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने अपने पति को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया। तब त्याग सब कुछ उन्होंने वो किया और अपने भोलेनाथ को पाने के लिए घोर तपस्या की। नंबर 3 पे आती हैं चंद्रघंटा, जिन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए, जिसे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने अवतार लिया और चंद्रघंटा माता ने महिषासुर का वध किया। नंबर 4 पे आती हैं कुष्मांडा। कुष्मांडा माता ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। पूरे ब्रह्मांड की रचना करके उन्होंने अंधकार से उजाले की ओर लेके गई पूरे संसार को, जिससे कि उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। उन्हें कुमेरा की भी बलि बहुत पसंद है। नंबर 5 पे आती हैं स्कंद माता, जिन्होंने अपने पुत्र का भी इतना ध्यान न देते हुए उन्होंने अपने पुत्र को असुर का वध करने के लिए भेज दिया देवताओं के कहने पर। नंबर 6 पे आती हैं कात्यायनी। कात्यायनी माता ने एक ऋषि के घर जन्म लेके, कात्यायन ऋषि के घर जन्म लेकर भी तारकासुर का वध किया। ऐसी हैं हमारी माता, जिन्होंने अपने आप को ना देखते हुए पूरे जन कल्याण के लिए असुर का वध करने के लिए कुछ भी किया। फिर आती हैं कालरात्रि माता। कालरात्रि माता, जिन्होंने अपने स्वरूप को ना देखकर, कालरात्रि माता ने जो काली का रूप लिया, जो श्याम वर्ण का रूप लिया, जो रक्त बीज का वध करने के लिए उन्होंने उसका रक्त तक पिया, ताकि देवी देवता सुखी से रह सकें। क्योंकि स्वर्ग पर आक्रमण करा था और रक्त बीज जहाँ पर भी गिर रहा था, जैसे आपने मेरी पुरानी उसमें देखा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा कि रक्त बीज का वध करने के लिए उन्होंने काली माता का रूप लिया था। फिर आती है माता गौरी। माता गौरी क्यों बनी, माता गौरी का नाम क्यों था? क्योंकि कालरात्रि जब वो बनी, काली माता का रूप जब उन्होंने लिया, तो वो इतनी ज़्यादा श्याम वर्ण में आ गई थी, जिसकी वजह से महागौरी ने अपने रूप को वापस लाने के लिए मानसरोवर में ब्रह्मा जी के कहने पे स्नान किया, जिससे वो महागौरी के रूप में आता है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माता जो है वो सारी सिद्धियों से परिपूर्ण करता है। विधिवत रूप से उनके व्रत, उनकी पूजा अर्चना करता है। ये शक्ति की पूजा तो राम ने भी की थी। जैसे जब उन्होंने रावण का वध किया था, तो उन्हें शक्ति पूजा करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी, इसका पूरा वृत्तांत मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप ज़रूर देखिएगा राम की शक्ति पूजा। शक्ति माता की ही आशीर्वाद से उन्होंने रावण का वध किया। इसीलिए माता शक्ति की पूजा करना कितना ज़रूरी है। ये है हमारे 9 रूप, 9 माताओं की कहानी, जो बहुत शॉर्ट में आपको मैंने बताई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम की शक्ति पूजा देखना ना भूलिए नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।